जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग नेटवर्क एनालिसिस के अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और वो टॉपिक है हमारा कि जब सर्किट में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स लगे हों तो फिर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं। तो हमने लास्ट टाइम क्या देखा था कि केवीएल और केसीएल अगर डिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट हो सर्किट में तो कैसे अप्लाई करते हैं। फिर ये देखा था कि सुपरपोजिशन थ्योरम के क्वेश्चन अगर आ जाएं, अगर दोनों सोर्स प्रेजेंट हो तो कैसे सॉल्व करेंगे उनको। अब हम देखते हैं कि थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं या थेवेनिन्स थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं जब सर्किट में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स दोनों प्रेजेंट हो। ये ध्यान रखिएगा कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी, इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस के लिए भी और गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री के लिए भी। ठीक है, तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं थेवेनिन्स थ्योरम। व्हेन only independent sources present। ये टॉपिक हम रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर इसको देख लेंगे तो चीज़ें आसान समझने में आसान होंगी। ठीक है, तो जब केवल इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट होता है तो फिर क्या करते हैं, प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर ये है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट एक सिंपल सर्किट में बदलते हैं और उस सिंपल सर्किट में लगा क्या होता है, एक लगा होता है थेवेनिन्स रेजिस्टेंस और एक लगा होता है थेवेनिन्स वोल्टेज या ओपन सर्किट वोल्टेज, और इधर है लोड रेजिस्टेंस। ये एक सिंपल सर्किट होता है। अब आरटीएच और वीटीएच कैसे निकालते हैं, तो प्रोसीजर क्या था आरटीएच निकालने के लिए। फर्स्ट ओपन लोड रेजिस्टेंस, सेकंड प्रोसीजर क्या था, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को क्या कर देना है, शॉर्ट सर्किट, और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स अगर सर्किट में प्रेजेंट हो तो इनको क्या कर देना है, ओपन सर्किट। शॉर्ट और ओपन क्यों करते हैं ये भी आपको बता चुके हैं। ठीक, बेसिकली इनको सर्किट से रिमूव करना होता है। एंड थर्ड पॉइंट क्या था कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ओपनड लोड टर्मिनल। जो हमने लोड रेजिस्टेंस को हटाया था उसको ओपन करके उसी के क्रॉस क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास तीन तरीके थे, या तो सीरीज देखना है या पैरेलल देखना है, और जहां पर दोनों फेल हो जाएं वहां पर क्या करना है, स्टार डेल्टा देखना था। यही तरीका था। यही तरीका था। ठीक, वीटीएच निकालने के लिए कौन सा तरीका था कि फर्स्ट ओपन लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस को ओपन करते थे। सेकंड फाइंड आउट ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस ओपनड लोड रेजिस्टेंस टर्मिनल। जो हमने लोड रेजिस्टेंस को ओपन किया है उसके अक्रॉस हमें क्या लगाना है, क्या निकालना है, ओपन सर्किट वोल्टेज। और इसी ओपन सर्किट वोल्टेज को ही कहते थे थेवेनिन्स वोल्टेज या वीओसी। ठीक,
अब वोल्टेज निकालने के हमारे पास दो मेथड हैं, या तो हम केवीएल अप्लाई करें या नोडल एनालिसिस अप्लाई करें। तो हमने देख लिया था कि नोडल एनालिसिस से डायरेक्ट हमें वोल्टेज मिलता है, तो हम नोडल एनालिसिस अप्लाई कर दिए थे। ठीक, मैक्सिमम प्रेफर करते हैं नोडल एनालिसिस अप्लाई करना। ठीक, ये तब है जब आपका क्या रहे, जब सर्किट में ओनली एंड ओनली इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट हो। ये हमने तब मेथड ये बताया था। अब आज हम जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि जब सर्किट में, सेकंड केस, व्हेन डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट बोथ सोर्सेज आर प्रेजेंट। जब हमारे सर्किट में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों सोर्सेज क्या हों, प्रेजेंट हो, तो आरटीएच निकालने का प्रोसीजर क्या है? आरटीएच निकालने का प्रोसीजर सेम है। पहला क्या लिखना है? लोड रेजिस्टेंस को ओपन करना है। ये पहले भी करते थे, अभी भी करना है। सेकंड, ओनली इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को सॉर्ट करना है। ओनली इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को ओपन करना है। ये करने के बाद थर्ड, फाइंड आउट ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस ओपनड लोड रेजिस्टेंस टर्मिनल। जो हमने लोड रेजिस्टेंस का टर्मिनल ओपन किया था उसके क्रॉस क्या निकालना है? ओपन सर्किट वोल्टेज। और इस वोल्टेज को नाम देंगे VOC, या ये कहिए VTH, ये नाम देंगे। ठीक, फोर्थ क्या करना है कि फाइंड आउट शॉर्ट सर्किट करंट थ्रू सॉर्टेड लोड रेजिस्टेंस टर्मिनल। हमें ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है लोड रेजिस्टेंस को ओपन करके, और हम अगर उस टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं, मतलब लोड रेजिस्टेंस को जीरो कर देते हैं, हटा देते हैं, तो हमें शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है। इसी शॉर्ट सर्किट करंट को हम नॉर्टन्स थ्योरम में नॉर्टन्स करंट कहते थे। ठीक, तो फिर RTH क्या हो जाएगा? VTH डिवाइडेड बाई ISC, ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइडेड बाई शॉर्ट सर्किट करंट, ये निकलेगा थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। प्रोसीजर आप जरूर ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले लोड रेजिस्टेंस को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इंडिपेंडेंट सोर्स जो भी हो, वोल्टेज सोर्स, उनको क्या कर देना है? शॉर्ट। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स क्या कर देना है? ओपन। ठीक, फिर उसके बाद क्या करना है? हमें क्या करना है? वोल्टेज अक्रॉस ओपनड लोड रेजिस्टेंस निकालना है टर्मिनल के क्रॉस, VOC, और शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है किसके क्रॉस? उसी लोड टर्मिनल के क्रॉस, जिसे कहेंगे ISC। और RTH क्या हो जाएगा? VTH डिवाइडेड बाई ISC। यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है, ध्यान में ये रखना है कि ये वाला जो टर्मिनल है, ये वाला जो केस है, ये सेकंड नंबर पॉइंट, दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन ओनली इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर प्रेजेंट।
जब सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट हो केवल, तभी ये काम करना है। अगर हमारे पास सर्किट में डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट दोनों हो तो हम इस सेकंड पॉइंट को यूज नहीं करेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, लोड रेजिस्टेंस ओपन करके उसके अक्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज निकालेंगे, लोड रेजिस्टेंस को शार्ट करके उसके अक्रॉस उसके थ्रू शॉर्ट सर्किट करंट निकालेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। V बाई आई क्या देगा, रेजिस्टेंस, और यही हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, सेकेंड पॉइंट केवल और केवल तब लगाना है जब आपके पास सर्किट में केवल क्या हो, इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट हो। अगर डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट दोनों हो तो ये पॉइंट अप्लाई नहीं करना है। ठीक, अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल क्या है वो देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड लोड रेजिस्टेंस RL फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए कंडीशन क्या थी कि लोड रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो, RTH के। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि इस टर्मिनल के अक्रॉस आपको क्या निकालना है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये सर्किट में ओनली इंडिपेंडेंट सोर्स है या इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों हैं। तो हम यहां पर क्या देखते हैं कि ये तो है इंडिपेंडेंट सोर्स 4 वोल्ट। ठीक, इसको लिख लीजिए 4 वोल्ट पूरा। इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ उसको डिनोट किया है V से, स्मॉल v से, और इस वोल्टेज ड्रॉप पर ये करंट डिपेंड कर रही है 2V1। V1 यहां का वोल्टेज है। ठीक, तो सर्किट में जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों सोर्स प्रेजेंट हो तो क्या करेंगे, RTH निकालने के लिए VTH डिवाइडेड बाई ISC। तो एक बार इस टर्मिनल को ओपन करके ओपन सर्किट वोल्टेज निकालेंगे और दूसरी बार इस टर्मिनल को शॉर्ट करके शॉर्ट सर्किट करंट निकालेंगे। वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक, अब करते हैं सॉल्व। तो इसको हम ओपन कर दिए, VTH निकालना है। फोर ध्यान से देखिए, यहाँ का वोल्टेज मान लेते हैं V1 और यहाँ का मान लेते हैं V2। V1 यहाँ पर क्यों होगा, क्योंकि इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है V1, तो हमने इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही यहाँ पर वोल्टेज होगा, इसको हम रेफरेंस नोड मान लिए। ठीक, अब हम क्या करते हैं, V1 पर अगर मैं नोडल एनालिसिस अप्लाई करता हूँ तो V1 क्या मिलेगा, V1 -4 डिवाइडेड बाई 5 प्लस V1 -0 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 0। और V2 पर अप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा, V2 -0 डिवाइडेड बाई 10। ये जाने वाली करंट है और आने वाली करंट क्या है, 0.2 V1। ठीक, यहां से V1 की वैल्यू क्या मिली, V1 की वैल्यू क्या मिली, V1 बाई 5 प्लस V1 बाई 8 इज इक्वल टू 4 बाई 5। तो 13 V1 इज इक्वल टू 32। तो V1 इज इक्वल टू 32 बाई 13। V1 की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए,
तो V2 इज इक्वल टू 2V1 मीन्स 64/13। तो VOC या VTH क्या मिला? V1 डिफरेंस V2 क्या मिला? 32/13, यही मिला VTH। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है, वो आपकी मर्जी है किससे निकालते हैं। चाहें तो यहाँ पर KCL भी अप्लाई कर, वो KVL भी अप्लाई कर देते लूप एनालिसिस करके। पहले करंट निकालते, फिर इस करंट इंटू 8 ओम से मल्टीप्लाई कर देते तो वोल्टेज मिल जाता। वही वोल्टेज यहाँ पर जाकर पुट कर देते। ये पूरी की पूरी करंट इधर फ्लो होगी, क्योंकि और कहीं कोई जाने का रास्ता नहीं है। ठीक है, इधर नहीं जाएगी क्योंकि ओपन सर्किट है। ठीक, चलिए, ये तो हो गया VTH। अब निकालते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट निकालने के लिए इसको क्या कर दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए। तो ISC इधर फ्लो होने वाली करंट है ISC। ठीक, चलिए अब कैसे करेंगे ISC। ISC की आपको वैल्यू चाहिए। V2 बड़ा था तो ISC की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। V2 बड़ा है, ISC की वैल्यू ये है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे? अब इसमें निकालने का एक ही तरीका है। क्या कर दें? अप्लाई कर दें, लूप मेथड अप्लाई करते हैं। यहां पर 0.2V1 गया, तो इधर कितना गया? 0.2V1 माइनस ISC। ठीक, ठीक है। यहां से करंट मान लेते हैं I, तो इधर क्या जाएगी? I प्लस ISC। ठीक, चलिए, अब हमारे पास अननोन कौन कौन से हैं? एक हो गया I, दूसरा हो गया ISC, और तीसरा हो गया V1। हमें 3 इक्वेशन चाहिए, तो 3 इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट हम फर्स्ट लूप अप्लाई करते हैं ये वाले लूप में। तो क्या लिखूंगा? 4 माइनस 5I माइनस 8I प्लस ISC इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट। V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? V1 इज इक्वल टू हो जाएगा 8I प्लस ISC, इक्वेशन 2। और एक बड़े वाले लूप में अप्लाई कर दीजिए इधर से। तो क्या लिखेंगे? 4 माइनस 5I माइनस 10, 0.2V1 माइनस ISC।
इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 3 इक्वेशन है हमारे पास और 3 अननोन्स हैं। 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? हमें ISC की वैल्यू चाहिए, और ISC की वैल्यू चाहिए तो V1 की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। तो क्या मिला? 4 माइनस 5i माइनस 2 इंटू 8i प्लस ISC प्लस 10 ISC इज इक्वल टू 0। वैल्यू क्या मिली? 4 माइनस 5i माइनस 16i माइनस 16 ISC प्लस 10 ISC इज इक्वल टू 0। तो 4 माइनस 11i माइनस 6 ISC इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया? 11i प्लस 6 ISC इज इक्वल टू 4। यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस 13i माइनस 8 ISC इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा 13i प्लस 8 ISC इज इक्वल टू 4। अब ये और ये, ठीक, यहाँ पर क्या है? 11i प्लस 6 ISC इज इक्वल टू 4। यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर 13 से, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल। 88 माइनस 78 ISC तो ISC की वैल्यू -8 डिवाइडेड बाई 10। इक्वेशन सॉल्व करना जरा मेथड देख लीजिएगा कि सारा जो है प्रोसीजर सही है या नहीं। ठीक, ISC की वैल्यू ये आ गई। डायरेक्शन अपोजिट है, इसका वो माइनस साइन है, इसका मतलब कि डायरेक्शन अपोजिट है जो हमने लिया है। तो 8/10 ये आ गया। अब हमारे पास 8/10 ISC निकला, 8/10 ISC निकला। और VTH कितना निकला था? VTH देख लेते हैं कितना निकला था। 32/13। तो RTH क्या हो जाएगा? VTH डिवाइडेड बाई ISC। तो VTH कितना निकला था? 32/13। और ISC कितना निकला? 8/10। तो कितना हो गया? 32/13 इंटू 5/4, 40/13 ओम। ये आपका आंसर। अगर यहीं पर आपसे पूछे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा कीजिए, तो RTH आपको पता चल गया कितना है? 40/13 ओम। VTH आपने निकाल रखा है, VTH कितना है? 32/13 वोल्ट। ये आपका थेवेनिन्स सर्किट हो गया, इक्विवेलेंट सर्किट। प्रोसीजर बहुत आसान है। इंडिपेंडेंट सोर्स लगा होता खाली तो क्या करते?
इंडिपेंडेंट सोर्स में अगर वोल्टेज सोर्स होता उसको शॉर्ट कर देते, करंट सोर्स होता तो ओपन कर देते, लेकिन जब डिपेंडेंट सोर्स है तो ये सब काम नहीं करेंगे। केवल और केवल लोड रेजिस्टेंस को आपको ओपन करना है। लोड रेजिस्टेंस ओपन होने के बाद उसी टर्मिनल के क्रॉस क्या निकाल लेना है, ओपन सर्किट वोल्टेज, और उसी टर्मिनल के क्रॉस क्या निकाल लेना है, शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक, करंट और वोल्टेज निकालने के लिए आप फ्री हैं कि किस मेथड से आप जाते हैं। केवीएल अप्लाई करना हो तो केवीएल अप्लाई कर दीजिए, नोडल एनालिसिस अप्लाई करना हो तो नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका गेट 2009 का क्वेश्चन है। ये पूरा का पूरा सर्किट दिया हुआ था और कहा गया था कि इस ए बी के क्रॉस, ये जो टर्मिनल ए बी है इसके क्रॉस आपको क्या निकालना है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और वोल्टेज, मतलब इसके क्रॉस थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करना है। और थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट अगर ड्रा करेंगे तो क्या लिखेंगे, कुछ ऐसा बना देंगे, ये हो जाएगा RTH और ये हो जाएगा VTH, A और B, बस यही होगा। ठीक, चलिए अब क्या करना है, सबसे पहले RTH निकालने के लिए इसको ओपन करना था, ये ऑलरेडी ओपन है, तो इसके क्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज वही होगा जो AB के क्रॉस, ये है AB। ठीक, तो इसके क्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके क्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है नोडल अप्लाई कर देते हैं। ये और ये सुपर नोड बन जाएंगी, और जब सुपर नोड बन जाएंगी तो फिर क्या करें, किया जाएगा, इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए। यहां पर अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, VA इसको मान लेते हैं V1 और इसको मान लेते हैं V2। तो क्या लिखेंगे, V1 -5 डिवाइडेड बाई 2 किलो ओम प्लस V1 -0 डिवाइडेड बाई 2 किलो ओम प्लस V2 -0 डिवाइडेड बाई 1 किलो ओम इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी कि V1 - V2 इज इक्वल टू 3VAB। अब ध्यान से देखिए, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो है V2, और V2 वोल्टेज वही होगा, यहां पर जो वोल्टेज है वही इसके पैरेलल ब्रांच में होगा। तो V2 इज इक्वल टू VAB, और यही है हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज। यहां पर जाकर के पुट कर दीजिए, तो V1 इज इक्वल टू क्या मिला, 4VAB। V1 इज इक्वल टू 4VAB यहां पर इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। जब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, V1 डिवाइडेड बाई 1K प्लस V2 डिवाइडेड बाई 1K इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2K। V1 की वैल्यू रखिए 4VAB प्लस V2 किसके इक्वल है, VAB के, इज इक्वल टू 5/2। K कैंसिल हो गया, तो यहां से VAB इज इक्वल टू क्या मिला, 1/2। 1/2 इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट। ये आपका थेवेनिन्स वोल्टेज मिला।
यहां पर जाकर के पुट कर देंगे। तो आर टी एच वी टी एच, वी टी एच की वैल्यू क्या मिली 1/2 वोल्ट। अब हमें शॉर्ट सर्किट करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्ट कीजिए। आई एस सी 5 वोल्ट, 2 किलो ओम, 2 किलो ओम, वी ए बी 1 किलो ओम, अब ध्यान से देखिए, जैसे ही मैंने इसको शॉर्ट किया तो शॉर्ट सर्किट के क्रॉस वोल्टेज कितना होता है 0। अब इसके क्रॉस वोल्टेज 0 है, तो यही वोल्टेज 0 यहां पर जाकर के पुट कर दीजिए, तो ये भी क्या बन जाएगा 0। तो ये सर्किट क्या बन गया 5 वोल्ट, 2 किलो ओम, 2 किलो ओम, ये शॉर्ट 1 किलो ओम, ये शॉर्ट। शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होता है 0। तो शॉर्ट सर्किट का अगर रेजिस्टेंस 0 हुआ तो इन तीनों ब्रांच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 0। पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। या ये कहिए कि शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में जो भी रेजिस्टेंस होगा उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो इनके लगे रहने का कोई फायदा नहीं है। तो इस सर्किट को और सिंपल कर दीजिए। इस सर्किट को और सिंपल करेंगे तो क्या मिलेगा 5 वोल्ट, 2 किलो ओम, आई एस सी। अब करंट आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो आई एस सी की वैल्यू क्या मिलेगी 5 डिवाइडेड बाई 2 किलो ओम 2000। ठीक, हमें आई एस सी मिल गया, और जब आई एस सी मिल गया तो आर टी एच क्या हो जाएगा वी टी एच डिवाइडेड बाई आई एस सी मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर ये कह रहा है कि इस ए बी टर्मिनल के क्रॉस आपको क्या निकालना है इक्विवेलेंट थेवेनिन्स रेजिस्टेंस या थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो आर टी एच, वी टी एच और ये है ए बी टर्मिनल। तो सबसे पहले इसका ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते हैं। अब ध्यान से देखिए, ओपन सर्किट वोल्टेज अगर निकालेंगे तो ये जो करंट है ये इधर नहीं फ्लो होगी। क्यों, ये 5 अगर यहां पर पहुंची तो इधर और इधर डिवाइड होने की कोशिश तो करेगी, लेकिन इधर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि इधर है ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट के क्रॉस करंट क्या होता है 0। क्यों, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है इनफाइनाइट। तो जब इधर करंट नहीं जाएगी तो इस ब्रांच में 5 एम्पियर ऐसे ही घूमेगी, और जब ऐसे घूमेगी तो आई की वैल्यू क्या निकलेगी 5 एम्पियर। ये आपका गेट 2020 का क्वेश्चन है। ठीक, तो आई की वैल्यू क्या मिली 5 एम्पियर, और जब आई की वैल्यू 5 एम्पियर मिली तो यहां पर वोल्टेज सोर्स कितना आएगा 15, 3 इंटू आई, 3 इंटू 5
आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 एम्पियर। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप निकालूं, यहां से केवीएल अप्लाई कर दीजिए, तो वीओसी माइनस, यहां पर तो कोई करंट फ्लो हो नहीं रही है, यहां पर करंट की वैल्यू क्या है 0। क्यों 0 है? ड्यू टू ओपन सर्किट, तो इसके लगे रहने का कोई फायदा नहीं है। तो वीओसी किसके इक्वल होगा, यहां पर चले तो कितना आया 15 माइनस, ये लोड है, करंट अंदर जा रही है, तो यहां पर कितना आएगा 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। तो ओपन सर्किट वोल्टेज की वैल्यू कितनी मिली 65 वोल्ट। तो ये तो हो गया 65 वोल्ट। इस रेजिस्टेंस के लगे रहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहां पर कोई करंट नहीं फ्लो होगी, तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस सर्किट यहां इसके क्रॉस वोल्टेज देखें, तो ये पूरा वोल्टेज आएगा। इस वोल्टेज को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, अगर करंट होता तो नेग्लेक्ट कर देते। ठीक, चलिए 65 वोल्ट आ गया VTH। अब निकालना है शॉर्ट सर्किट करंट। तो शॉर्ट सर्किट करंट के लिए इसको क्या कर दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए। इसको जब शॉर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ISC। ये हमने शॉर्ट कर दिया। ठीक, अब ध्यान से देखिए, 5 यहां पर पहुंची, 5 में से ISC यहां चली गई, तो यहां पर कितनी गई, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस ISC। ठीक, यहां पर आप क्या कर दीजिए, KVL अप्लाई कर दीजिए इस लूप में। नहीं पता तो आप यहां 0 से स्टार्ट कीजिए, तो 0 माइनस -3I माइनस 2ISC माइनस, करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो -10I इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला, I प्लस 10I इज इक्वल टू 2ISC, 13I इज इक्वल टू 2ISC। I की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, तो 13 5 माइनस ISC इज इक्वल टू 2ISC। 13 इंटू 5 माइनस 13 ISC इज इक्वल टू 2ISC, तो 13 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 ISC। तो ISC की वैल्यू क्या मिली 65/15। तो RTH क्या था, VTH डिवाइडेड बाई ISC। VTH है 65 और ये है 65/15, तो क्या आ जाएगा 15 ओम। ये आपका आंसर है। तो यहां पर क्या मिला, RTH की वैल्यू 15, ये आपका आंसर। कहीं प्रोसीजर में कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स दिखें तो आपको RTH कैसे निकालना है। सबसे पहले लोड रेजिस्टेंस को ओपन करना है, ओपन करने के बाद उसी टर्मिनल के क्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल लेना है, और एक बार उसको शॉर्ट करके शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लेना है। वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके हर एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको निकालने का प्रोसीजर पता होना चाहिए।
ठीक, इसमें गलती मत कीजिएगा। इसमें कभी भी इंडिपेंडेंट सोर्स को शार्ट या ओपन नहीं करते। ठीक, जैसे लगा वैसे ही लगा रहने दीजिए। बस लोड रेजिस्टेंस जिस टर्मिनल के क्रॉस हमको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है उसको हम ओपन या शार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक पर हम नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन करेंगे, नॉर्टन्स थ्योरम के साथ देख लेंगे, क्योंकि अगर थेवेनिन्स आपने देख लिया तो नॉर्टन्स भी आपको आ जाएगा। ठीक, नॉर्टन्स में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ओपन सर्किट वोल्टेज को आपने VTH लिख दिया, वैसे ही वहाँ पर शॉर्ट सर्किट करंट को IN लिख देंगे। RTH निकालने का प्रोसीजर जो यहाँ है वही वहाँ पर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नॉर्टन्स थ्योरम पर इस पर क्वेश्चन करेंगे जब डिपेंडेंट सोर्स भी प्रेजेंट हो। तब तक के लिए धन्यवाद। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मेहनत कीजिए।